मानसिक बीमारियों का जब इलाज दिया जाता है, चाहे दवाएँ हों या चाहे साइकोथेरेपी हो, तो इलाज के साथ जब सिम्पटम्स में कमी आती है, तो 2 तरह से इलाज को समझा जाता है। एक होता है रेमिशन और एक होता है रिकवरी। रेमिशन का मतलब है कि पेशेंट के ज़्यादातर सिम्पटम्स तो चले गए हैं और पेशेंट अब काफ़ी स्टेबल कंडीशन में है, पर फिर भी पेशेंट को थोड़े समय तक इलाज लेना पड़ता है। पर रेमिशन अपने में काफ़ी नहीं होता क्योंकि बहुत से पेशेंट इस रेमिशन के फेज़ के बाद अपना इलाज लेना छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से उनको रिलैप्स का चांस बना रहता है। दूसरा होता है रिकवरी, जिसमें कि ये देखना ज़रूरी होता है कि पेशेंट अपने सिम्पटम्स के जाने के बाद अपनी डे टू डे लाइफ में काफ़ी सारे एरियाज़ में अपनी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, पढ़ाई-लिखाई पूरी कर रहा है, जॉब या बिज़नेस कर रहा है, अपनी रिश्तेदारी निभा रहा है और रोज़मर्रा की अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभाने में वो सक्षम है। जब वो इस तरह से बीमारी के एपिसोड के बाद काफ़ी अच्छी कंडीशन में आकर फंक्शनल होता है, तब हम कहते हैं कि पेशेंट रिकवर्ड हो गया। और ऐसा होने के लिए पेशेंट को कम से कम साल, डेढ़ साल का समय चाहिए होता है। खासकर कि मॉडरेट और सीवियर इलनेस जो होती हैं, उनमें तो ये रिकवरी का जो फेज़ है, ये और भी लंबा हो सकता है। इसीलिए हमें ये इलाज के दोनों पहलुओं को समझना ज़रूरी है और सिर्फ़ इसलिए कि पेशेंट के लक्षण कम हो गए, हमें ये नहीं समझना चाहिए कि पेशेंट रिकवर कर गया।